दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता केजरीवाल की तारीफ कर रही हैं और वो भी विधानसभा के भीतर खड़े होकर। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। रेखा गुप्ता ने जैसे ही विधानसभा के भीतर अरविंद केजरीवाल की तारीफ की, उनकी तारीफों के पुल बांधे, तो बीजेपी में हड़कंप समझ गया कि आखिर रेखा गुप्ता को यह हो क्या गया है। और इसी के साथ उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को सलाह दी या धमकी दी, ये आप आगे तय करना खबर सुनने के बाद कि आखिर उसे क्या कहा जाए। सोमवार को विधानसभा चल रही थी दिल्ली की, और दिल्ली की मुख्यमंत्री खड़ी होती हैं अपना संबोधन करने के लिए, और वो जमकर केजरीवाल की तारीफ करने लगती है। वो कहती हैं कि आम आदमी पार्टी में चाहे जितनी खामियां हो, लेकिन एक बात तो है जिसके लिए तारीफ करनी पड़ी। वो कहती हैं कि कुछ हो या ना हो, लेकिन केजरीवाल साहब में ये बड़ी अच्छाई है कि वो गलती को स्वीकारते हैं, वो गलती को मानते हैं और वो अपनी गलती मान लेते हैं जहां गलती हो। कमियां आम आदमी पार्टी की रही हो, जो कि कितनी भी कमियां रही हो, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां। बढ़िया बात है। और याद रखिएगा, लोकतंत्र खूबसूरत तभी हो सकता है, इस देश का विकास तभी हो सकता है जिस दिन राजनेता अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। लेकिन इस देश में ऐसे तमाम राजनेता हैं जो गलतियां तो भरमार करते हैं, लेकिन एक भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन केजरीवाल साहब स्वीकार करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसी बात को रेखा गुप्ता ने भी कहा। स्वयं आतिशी बहन ने कहा कि हम बाकी सारी चीजें जो उन्होंने एक्सेप्ट करी, आप सबने जो कही, बहुत बढ़िया बात है। और इसी प्रकार केजरीवाल जी ने स्वयं माना कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं पानी नहीं दे पाया, मैं गलती मानता हूँ, मुझे और समय दे दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि आखिरी में आकर के अपनी गलती मान लेना भी एक गलती का सुधार है कि केजरीवाल साहब अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने यमुना को साफ नहीं किया है। लेकिन इस देश में ऐसे भी नेता हैं जो गंगा की सफाई के बड़े बड़े डींगे हाँक रहे हैं, लेकिन गंगा की सफाई नहीं हुई। महाकुंभ में एनजीटी की रिपोर्ट सबने देखी है। पिछले साल ही गुजरात की साबरमती नदी की भी रिपोर्ट आई थी, जो भारत की सबसे पॉल्यूटेड नदी का दर्जा उसको दिया गया था। लेकिन वो लोग फिर भी दावा करते हैं कि उन्होंने सफाई कर दी है। महाकुंभ की अव्यवस्थाएं सबने देखी है, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी पीठ थपथपाई है कि हमने तो बेहतरीन काम कर दिया। रेलवे स्टेशन पर इस भारत के महाकुंभ को जाने के लिए 18 लोगों की मौत हो गई, लेकिन रेल मंत्री साहब अपनी पीठ इसलिए थपथपा रहे थे कि देखिए हमने कितना बढ़िया कारनामा कर दिया है, गलती नहीं स्वीकारी। और पता नहीं कैसे तो नजरें मिला लेते हैं इतनी बड़ी बड़ी गलतियां होने के बाद, बेशर्म है क्या। लेकिन रेखा गुप्ता ने इस बात को कहा कि केजरीवाल साहब अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इसी के साथ वो कहती है आतिशी से कि इतनी भी आप केजरीवाल साहब की साइड मत लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए। मुझे चिंता होती है आतिशी जी की, बहन है हमारी, कि आतिशी जी आप केजरीवाल साहब का इतना साइड ना लीजिए। आज केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसा के न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं, कल को आपके लिए भी कोई घटना दुर्घटना ना हो, इस बात की मुझे चिंता है। अब ये सलाह है या धमकी, ये आप तय कीजिए कि सदन के भीतर बैठकर, सदन के भीतर होकर ये कहना कि आपके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, क्या इसे सलाह माना जाए या धमकी। फिर उसके बाद वो आगे कहती है कि कहीं स्वाति मालीवाल की तरह आपके साथ भी कोई घटना ना हो जाए। आज केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसा के न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं,
जब वो स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो आतिशी जी आप भी कोई दूर नहीं है, कल को आपके लिए भी कोई घटना दुर्घटना ना हो, इस बात की मुझे चिंता है। आप इतनी साइड मत लीजिए अरविंद केजरीवाल की। तो इसका क्या मतलब है वो आप बड़े ध्यान से सोचिएगा। और वो कहती हैं कि, और फिर रेखा गुप्ता कहती हैं कि अस्पताल में लाखों लोगों ने जो धक्के खाए उसके जिम्मेदार भी आम आदमी पार्टी है। लेकिन महाकुंभ में जो दवाइयों के बिना मर गए, उस भगदड़ में जो आपने नाम तक शामिल नहीं किया, वो किसकी जिम्मेदारी है? कोरोना में किसकी जिम्मेदारी थी? यह भी जवाब देना होगा। लेकिन यहीं पर फिर आतिशी रेखा गुप्ता को घेर लेती है। वो जब कहना शुरू करती है तो वो कहती है कि चलिए कम से कम ये तो अच्छा है कि दिल्ली की विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, वरना कुछ जगह पर तो चर्चा भी नहीं होती। वो उत्तराखंड का उदाहरण देती हैं कि वन विभाग को करोड़ों रुपए दिए गए पुनरुद्धार के लिए, लेकिन वहां के अधिकारियों ने लैपटॉप और एप्पल फोन खरीद लिए उन पैसों से, और उस पर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। उत्तराखंड की विधानसभा में उस रिपोर्ट पर चर्चा भी नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि फिर वो ये कहती है इसके आगे कि द्वारिका एक्सप्रेस वे पर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई, लेकिन उस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। जैसे ही कैग रिपोर्ट संसद के टेबल पर पहुंचती है तो तुरंत उन अधिकारियों का तबादला हो जाता है जिन्होंने कैग रिपोर्ट तैयार की। ये तो ईमानदारी है। अब किसकी ईमानदारी है ये आप तय कीजिएगा। फिर वो कहती है कि आयुष्मान भारत लागू करने की बात हुई, लेकिन इस योजना में इतना चमत्कार है कि जो 28,000 मरीज मर गए हैं उनका भी इलाज इस योजना के तहत हो गया है। इस पर भी कहीं चर्चा नहीं है। यह सबसे ताज्जुब की बात है। और इन्हीं बातों को लेकर जो है आतिशी ने घेर लिया है रेखा गुप्ता। बीजेपी जवाब देना नहीं बन रहा बीजेपी से। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि जवाब कैसे दे। जिस कैग रिपोर्ट पर वो आम आदमी पार्टी को घेरना चाहती थी, उल्टा वो वही घिर रही है। उत्तराखंड में घिर रही है, संसद में घिर रही है, दिल्ली के द्वारिका एक्सप्रेसवे पर, आयुष्मान योजना पर, उत्तराखंड में वन विभाग पर, न जाने कहां कहां किस किस पर घिर रही है। लेकिन बीजेपी कहीं भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है सिवाय दिल्ली की। तो कुछ तो दाल में काला है, गड़बड़ है दया कुछ ना कुछ तो। आप इन सारे मुद्दों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं जरा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।